जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा जशपुर जिला में करीब 800 करोड़ के विकास काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करें हैं। उनमन गढ़ कलेवा, जंगल बाजार और पुरातत्व संग्रहालय के संग ही एथेंटिक रिसोर्ट के उद्घाटन घलो करें हैं। ये बेरा मुखिया हा मांदर बंजई और थिरकिन घलो। मुख्यमंत्री हा जशपुर में तीरंदाजी सेंटर, सन्ना में कॉलेज, 100 बिस्तर अस्पताल और एब नदी में पुल के सौगात घलो के दिन। ये दौरान आम सभा ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि 33 साल बाद जशपुर जिला हा 3 विधायक दी से जिकर पर धन्यवाद देत हुए उनमन कहें कि सरकार जनता के सुख दुख में ओकर साथ खड़े है। साथ ही भाजपा ऊपर तंज कसत हुए कहें है कि लोगन गौ माता के जय के जुमला लगाते फिर सेवा नहीं करे। हमन गौठान में गोबर खरीदी करके किसान ला समृद्ध बनाए हैं। उनमन कहिन है कि सन्ना में मिर्चा यूनिट की तैयारी चलत है। $800 करोड़ का भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन और लोकार्पण। अभिनंदन करता हूं, मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 3 विधायक मुझे आपने दिया। इसलिए जशपुर जिला के सभी मतदाता भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार है जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, मवेशी की सेवा कर रहे हैं और गोबर 2 रुपए किलो में। हिंदुस्तान का दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे। रायगढ़ जिला के दौरा के बेरा भूपेश बघेल गुरुवार के रायगढ़ शहर ले लगे कोसम नारा में स्थित सत्यनारायण बाबा धाम के दर्शन करें हैं। सीएम भूपेश बघेल के संग ओकर बेटा चैतन्य बघेल और दोनों बेटी स्मिता और दीप्ति बघेल समेत दोनों दामाद बाबा धाम आशीर्वाद लेकर पहुंचे रही ने। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल घलो ये बेरा मंदिर परिसर में मौजूद। सीएम परिवार सहित मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और ये बेरा उनमन लगभग 1 घंटा के मंदिर में समय बिताएंगे। सीएम के कार्यक्रम ला देखत हुए मंदिर में चाक चौबंद व्यवस्था करे गेली ही से गिने चिनो लोगन लाही मंदिर परिसर में प्रवेश दे गे रही से। बाबा जी कहाँ पर नींद में बाबा जी बोल रहे नींद आ रही है। स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, आज रायगढ़ के दौरा में सीएम भूपेश बघेल आ रही ने सौगात तो दीन है ओमन विकास कार्य के एक संगे भाजपा ऊपर तंज भी कसी ने एक संगे बाबा धाम के दर्शन घलो पूरा परिवार संग करें है। बिल्कुल, देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिन ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जिन आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर विकास कार्य किए जाए और आज जिन्हें जशपुर जिला में जिन्हें 792 करोड़ रुपए के 196 विकास कार्य के भूमि पूजन शिलान्यास हुए। कहीं ना कहीं ये विकास कार्य से जिन वहाँ के स्थानीय लोग हैं उखर जिन्हें आने वाला दिनों में और बेहतर ढंग से उन्नति विकास हुआ है। कई तरीके के भूमि पूजन और जिन्हें शिलान्यास किए गए जेकर सीधा फायदा वहाँ के लोगन मल्ला मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा से कि पूर्ववर्ती सरकार और एक पहले जिन विधायक मन कहा से कि पूर्ववर्ती सरकार जिन्हें कुछ काम नहीं कर रही से कारण जिन्हें यहाँ के विकास नहीं हो पा रही से। लेकिन अब ऐसे लगते कि 792 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है वो काफ़ी होते। हालांकि इला लेके बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि ये विकास कार्य जिन्हें वो पिछले समय रमन सरकार के समय जिन्हें अलॉटमेंट हो रही से स्वीकृति हो रही से ओखरे जिन्हें भूमि पूजन और शिलान्यास किए जाते। ये पॉलिटिकल जिन्हें बयानबाजी भले है लेकिन कहीं ना कहीं जशपुर के जनता ला 792 करोड़ रुपए के काम मिले है। वहीं कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जशपुर के चाय बागान भी जाई काबर की चाय बागान जो है काफ़ी प्रसिद्ध है जशपुर के। हो सकता है कि आने वाला दिनों में चाय बागान ला लेके छत्तीसगढ़ सरकार बड़े फैसला लेवे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चाय बागान के जन यहाँ चाय होते चाय खेती ओला बढ़िया प्रोडक्शन किए जाए और मार्केटिंग भी अच्छा से किए जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नाम एक बार फिर से खेती किसानी के क्षेत्र के अलावा जो है ये वाले मामला में भी हो जाए। ओखरे अलावा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर के बाद जो है रायगढ़ जाई और बिलासपुर जाई, रायगढ़ से लौट चुके और कल बिलासपुर जाए और बिलासपुर में राउत नाचा कार्यक्रम है ओमा शामिल हुई और लगभग शाम के 8 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट गए है। जी चलो, तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।
बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के रुतबा केंद्र में सरलग बढ़त है जो तरह ले राज्य की कई योजना मन ला अन्य कांग्रेस शासित प्रदेश मन में आत्मसात करे जाते उन्हें भूपेश बघेल अन्य प्रदेश मन बर सलाहकार घलो साबित हुआ थे। देखो ये रिपोर्ट। वर्तमान में कांग्रेस शासित राज्य मन के मुख्यमंत्री मन में सबले लोकप्रिय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है जो आला कमान के पहली पसंद के संगे संग मोदी सरकार और भाजपा नेता मन के निशाना में है। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 हफ्ता पहली दूदरी मुलाकात हो गए ये कर कई मायने निकाले जाते जौन तरह दिल्ली में दोनों नेता के बीच घंटों चर्चा हुई ये स्पष्ट हो गए कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला उत्तर प्रदेश के बड़े जिम्मेदारी दे के मनसा रखे है। बताए जाते कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी डहार ले आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग ली। जी हाँ, वरिष्ठ नेता मल्ला महत्वपूर्ण सलाह दी। अतके ही नहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी संगठन और चुनाव जिताए में कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार मन में शामिल हो सकते। उन्हें यह मुलाकात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि प्रियंका गांधी पार्टी के महासचिव आए ये कर से थी ओकर ले पार्टी संबंध में चर्चा होते रही थे। देखिए हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और उनसे राजनीतिक चर्चा होती रहती है। आज एक हमने मीटिंग की। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कहना है कि ये बने बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर में काम करत है। वह कहिन कि हमन सीमित स्तर में काम करैया लोगनान कहूँ हमू मन ले फीडबैक मांगी तो जरूर देबो। उन्हें भाजपा सांसद सुनील सोनी के कहना है कांग्रेस पार्टी अपन अंतर कलह ले गुजरत हवे। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। उनके घर के अंदर में अंतर कला है, पहले अपने घर को ठीक करे और इनका अपना पार्टी का दल का मामला है, किसको कहाँ जिम्मेदारी देना, किसको आगे बढ़ाना। ये तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री और राजनेता के रूप में भूपेश बघेल अपन पहचान पार्टी और देश के भीतर बनाए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुभव के लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश के रद्दा ले दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हो गई है। बीते बछर जैसे घलो ये बछर घलो किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर के राशि 4 किस्त में दे जाहे। इला लेके भाजपा और कांग्रेस के बीच अब जुबानी जंग छिड़ के है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव कहिन है कि किसान जानते सरकार समर्थन मूल्य के अंतर के राशि 4 बार में दी। उन्होंने कही है कि राज्य के किसान सरकार के धान खरीदी ले खुश हैं। उन्हें बीजेपी सांसद सुनील सोनी इला लेके कांग्रेस ऊपर पलटवार करत हुए कहिन है कि अभी तक बीते बछर के चौथा किस्त किसान ला मिले नहीं है। अब फिर 4 किस्त में राशि दे के बाद आगे है। वह किसान ला परेशान होए के बाद घलो कहिन है। किसान इस साल राशि मिलने से नाराज है बल्कि बहुत खुश है, आश्वस्त है। उसको एक ये विश्वास हो गया कि ये सरकार कांग्रेस की आई है। राहुल जी ने जिस बात के लिए वायदा किया था उस वायदे को निभाने वाली ये सरकार है और हमको राशि मिलेगी, किस्तों में मिल रही है। ये तो एक मुश्त किसान को मिल जाती है। जो अंतर की राशि है 600 कुछ रुपए जो शेष बचते हैं वो किस्तों में मिल रहे हैं। किसान के साथ में न्याय करना चाहिए। अब राजनीतिक बात नहीं रहा। आप कितना किस्त दोगे, कब तक के दोगे? आप चुनाव के बाद भी आने वाले 3 साल बाद आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, उसके बाद पता लगा कि किसान के पास में कई किस्तें बाकी है। अंबिकापुर में केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल मंत्री अमरजीत भगत प्रधानमंत्री ऊपर असम्मानजनक टिप्पणी कर देने जिक्र ले भाजपाई मन में मंत्री के खिलाफ आक्रोश बाढ़ के है। मंत्री अमरजीत भगत प्रदर्शन के दौरान बोलत बहक गिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति असम्मानजनक शब्द के प्रयोग कर दिन है। ये मामला में भाजपा कांग्रेस ऊपर निशाना साधे है। भाजपा नेता मन के कहना है कि ये मंत्री के मानसिक दिवालियापन है। तहुए मंत्री भगत ये मामला में अपन अलग अलग दलील देवत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग
नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के बारे में, जो देश के करोड़ों लोगों के हृदय में राज करते हैं, जो विश्व के सर्वमान्य नेता है, उनके बारे में इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना मंत्री स्तर के लोगों के लिए ये कहना बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम भावना में सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के संबोधित किया होगा, उसको आपने नहीं सुना। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला लेके किसान मन की शिकायत लगातार मिलत है। कहूं टोकन नहीं मिले है तो कहूं कम धान खरीदे की शिकायत मिलत है। मामला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की कहना है कि प्रदेश के सैकड़ों केंद्र ऐसे है जहां धान खरीदी शुरू नहीं हो सके है। टोकन ला लेके घलो समस्या आवत है, जिला लेके भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार दौरा करत है और किसान मन के समस्या ला समझत है। वह आरोप लगाई से कि गिरदावरी के नाम रकबा में भारी कटौती होवत है, जो सही नहीं है। वह बताइन है कि कई किसान की शिकायत आवत है कि ओमन ले आधा से भी कम धान खरीदे जाते। उन्हें यह मामला में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि बस्तर सहित पूरा छत्तीसगढ़ के किसान मन में जबरदस्त उत्साह दिखत है। टोकन सिस्टम में गड़बड़ी ला लेके लखमा के कहना है कि इतना बड़े अभियान है, कुछ कमी हो सकती है। देखिए, आज धान खरीदी का चौथा दिन है। 1 तारीख से सरकार धान खरीदी प्रारंभ की है, लेकिन आज चौथे दिन भी प्रदेश के सैकड़ों धान खरीदी केंद्र हैं जहां धान खरीदी मतलब प्रारंभ नहीं हुआ है। टोकन के लिए किसान भटक रहे हैं। इतना बड़ा योजना है धान खरीदी में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमारा सरकार ने पूरा ठीक करेंगे। जिस किसी के भी दान 1 एकड़ में 15 कुंटल धान का खरीदना है, सरकार का नियम के अनुसार पूरा लोगों को एक एक दाना, एक एक किसान का दान खरीदी किया जाएगा। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बड़े राजपुर ब्लॉक में गिरदावरी रिपोर्ट में कई गलती की शिकायत है। कई किसान धान की फसल लगाए हैं, फिर ओमन के टोकन रिकॉर्ड में दलहन और मक्का लिखाए हुए हैं। कई किसान के रकबा में घलो हुए हैं, कई किसान के रकबा में घलो कटौती कर दे गए हैं। उन्हें मारंगपुरी गांव में एक किसान धनीराम मरकाम ये सबले परेशान होके आत्महत्या कर ली से ऐसे बताए जाते हैं। खेती रकबा में कटौती के सेती वह अपन धान नहीं बेच पात रही से, जबकि वह कर्जा ले रखे रही से। ऐसे में किसान तनाव में रही से। वह प्रशासनिक अधिकारी अब गलती ला सुधारे में लगे हैं। धनीराम का ना 6 एकड़ 70 डिसमिल भूमि स्वामित्व के पट्टा है, जिसमें लगभग 100 कुंटल धान के पंजीयन होना चाहिए। वह 61,932 रुपया कर्जा ले रही से। व्यापारी मन ले घलो कर्जा है। किसान ला 2 बेटी के बिहार घलो करना रही से। कटाल भेजे रही तो टोकन कटाए के आई तो भाटो अथी टोकन कटी कह के तब हार अतिक लगा खाए हैं। मैं काले छूटूँ कह के वो रात भर नहीं सोती। बढ़िया मिलनसार आदमी था, वो बढ़िया बात करता था हर लोगों से, कोई प्रकार की कभी किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। अब इस साल क्या है, टोकन कटाने गया तो अब पहले बेच रहा था 70 से 80 कुंटल धान, और अभी जब उसमें 11 कुंटल बताया तो उसका दिमाग खराब होना ही है। जी, धनीराम मरकाम का सर टोटल रकबा तो 6 एकड़ 78 डिसमिल है। धान का बस 80 डिसमिल दिखा रहा है इसमें रकबा। 11 कुंटल बेच सकता है वो बस। प्रदेश में धान खरीदी के शुरुआत हो चुकी है। फिर मुंगेली जिला के 93 गांव में 16 खरीदी केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई, जिकर से किसान यहां आक्रोशित है। परेशान किसान कलेक्टर घेराव के संग ही चक्का जाम के चेतावनी दिन है। शुक्रवार के मुंदेली धान खरीदी केंद्र के किसान बताई है कि 27 नवंबर ले रोज 200 ले 300 किसान टोकन पर पहुंचे थे। फिर केंद्र प्रभारी के नहीं होए ले टोकन नहीं मिल पावत है। उन्हें कसेली कला के किसान मन बताई है कि गांव में नवा केंद्र खुले है, फिर वह खरीदी नहीं कर शुक्ला भाटा में खरीदी करे जाते। वह मामला ऊपर कलेक्टर कहिन है कि काली ले सबो केंद्र में धान खरीदी शुरू हो जाए। बुंदेली में भी 4 दिन हो गए सोसाइटी चालू हुए, एक भी दिन चालू नहीं हुए, न हो सके यहाँ 10 दिन कम से कम। कोई व्यवस्था नहीं शासन के और सरकार के। हमारे पास शासन द्वारा मतलब घोषित प्राप्त जमीन भी है और हमारे पास आदेश है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगे कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन है, जो भी है भूख हड़ताल हम लोग करने के लिए तैयार है। खरीदी प्रभारी की नियुक्ति कर दी है और टोकन भी कट गए हैं। कल से बिल्कुल लगातार खरीदी चालू हो जाएगी और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो अपना हम लोग उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किसानों को किसी प्रकार की धान खरीदी में
परेशानी आने नहीं दी जाए। धान बेचे बर किसान के ऑनलाइन खाता अपडेट होना चाहिए, नहीं तो किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाए। कुछ ऐसे ही हो इस धमतरी के सलोनी उपार्जन केंद्र के 100 किसान के संग में ऑनलाइन खाता अपडेट करे के जिम्मेदारी खरीदी केंद्र के कर्मचारी और पटवारी करी से फिर ओकर लापरवाही के खामियाजा सलोनी उपार्जन केंद्र के 100 किसान ला भुगतना पड़ी से। अब ओकर मन ले धान खरीदी नहीं होवत है और वही किसान मन सोसाइटी ले खेती बर लोन घलो ले हैं, फिर अब धान खरीदी नहीं होए ले किसान के परेशानी बाढ़ के है। ये किसान लीलर बागडोर और भंवरमरा के रहिया है, उन्हें अब ये किसान धान खरीदी के मांग करत है। कंप्यूटर में अपडेट नहीं बताते, खाता सत्यापित नहीं होते, तेरा कारण टोकन नहीं कटेगा। कम से कम 100 ऋणी किसान जितना है नहीं, 100 किसान से अभी 60 किसान के निकले हैं। अभी 2 दिन के टोकन में 60 किसान के वंचित हो गए, टोकन नहीं कटी। हम वही चाहतन कि हमारे ऑनलाइन होए और हमारे टोकन कटे और हम किसान धान बेचन और हम धान बेच करके हमारे जो शासन के जो कर्जा है ओला हम छूटन। गिरदावली के माध्यम से जो भी रकबा मिला था उसका हमने पंजीयन किया, उसी के आधार पे हम धान खरीदी को कार्य, परंतु कुछ किसानों का सॉफ्टवेयर में दर्शित नहीं हो रहा है, तो उसके संबंध में हमको माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से या शाखा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो पत्र मिल रहा है उस पर हम जरूर कुछ न कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। जशपुर जिला के फरसाबहार क्षेत्र के एक गांव में किसान मनला तब समस्या आई से जब समर्थन मूल्य में धान बेचे बर कूपन नहीं मिल पाई से। दिलचस्प बात यह है कि एक ही नाव के 2 गांव औरीजोर होइले कोतबा के पास वाला औरीजोर गांव के किसान मनला धान बेचे बर कूपन नहीं मिल पावत है। सबसे बड़ी बात यह है कि औरीजोर नामक दोनों गांव में 31 किसान के धान बेचे बर पंजीयन हुए है। एक सेती कंप्यूटर ले कूपन जारी नहीं होए के बात कहे जाते। वहीं किसान मन के कहना है कि ये बात ला लेके खरीदी केंद्र में लगातार चक्कर काटे के बाद घलो समस्या हल नहीं हुई है। हमारे क्षेत्र में एक ही नाम के औरीजोर नाम के 2 ग्राम है, जिसके कारण हमें धान बेचने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कवर्धा जिला के दोनों शक्कर कारखाना में गन्ना खरीदी शुरू हो चुकी है। फिर एक बीच कारखाना प्रबंधन और भारतीय किसान संघ के बीच हुई बैठक में संघ प्रबंधन ऊपर किसान मनला आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला फरमान सुनाए के आरोप लगाई से। बतावन कि कारखाना प्रबंधन विशेष प्रजाति के ही गन्ना खरीदे के फरमान जारी करे रही से, जेकर बाद संघ आंदोलन के चेतावनी दे रही से। जेकर सेती गुरुवार के प्रबंधन और भारतीय किसान संघ के बीच बैठक हुई से। बैठक में संघ के पदाधिकारी कहिन है कि जब प्रबंधन ला विशेष प्रकार के गन्ना के ही खरीदी करना रही से तब पहली अवगत कराना रही से, फिर इन खरीदी के बेरा मिले सूचना ले किसान मन ला आर्थिक नुकसान हुई, जेकर ऊपर प्रबंधन घलो सहमति जताए थे। जिलाध्यक्ष श्री दानेश्वर सिंह परिहार जी के नेतृत्व में फैक्ट्री प्रबंधन से मिला और उसे इस नियम को खत्म करने के लिए उनसे आग्रह किया। बातचीत के दरमियान ये सहमति बनी है कि अब आगे जो भी पर्ची जारी होगा उसमें किसान का जो भी गन्ना होगा वो गन्ना लाने के लिए स्वतंत्र है। एक संग हमार बानी हमार गोट मात के मुला दवेदा जय जोहार।